गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 30 सितंबर 2020 और क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 38। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। चलिए पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। We always need a apply force to make anything to move or stop or change its direction or change its shape of an object। बेटा ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसका कुछ नहीं होगा। जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो वहीं पड़ी रहेगी। तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है? फोर्स लगाने से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकती है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है और शेप भी चेंज हो सकती है। शेप कैसे चेंज हो सकती है? शेप हो सकती है ना, सोचो, जो आटा है, ठीक है, या कोई रबड़ की चीज़ है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। लाइक टू चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड, फॉर एग्जांपल बेटा रबर बैंड टू नीड द डो, आटा जो होता है। पुश ए ट्रॉली, स्टॉप मूविंग ए कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गए। बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत फोर्स लगाते हैं, मान लो कोई दीवार है, वॉल है, और आप उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होता है बेटा? कभी कभी क्या होता है कि जैसे वॉल है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, कितना भी फोर्स लगाओ, तो क्या वो अपने पोजीशन चेंज करती है? क्या उसमें कोई चेंज आता है? नहीं। तो यही बता रहे हैं कि बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ टू पर्सन पुश ए हैवी टेबल, हैवी टेबल और ऑब्जेक्ट है फ्रॉम अपोजिट साइड्स और टू टीम्स पुल। तो बेटा क्या होता है? इफ़ टू पर्सन पुश ए हैवी टेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट साइड, दोनों साइड से उसको पुश कर रहे हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में इधर से भी ये पुश कर रहा है और इधर से भी पुश कर रहा है, तो क्या होगा फिर? अब देखिए यहाँ पे दो टीम है जो दोनों साइड से उसको रस्सी को खींच रही हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट टेबल और रोप डज नॉट मूव, जो ये टेबल है वो यहीं का यहीं रहेगा और जो रोप है, रस्सी है जो, वो भी यहीं की यहीं रहेगी। व्हेन टू पर्सन पुश द हैवी टेबल विद इक्वल फोर्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन देयर फोर्सेस गेट बैलेंस्ड। क्या होगा? यहाँ से भी बराबर फोर्स है, यहाँ भी बराबर फोर्स है, तो उनका फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। द नेट फोर्स क्या होगा ऑन द रोप इज़ ज़ीरो, ठीक है। व्हेन द टू पर्सन pushes the heavy table with equal force from opposite direction their force get balanced and net force on the table और rope is ज़ीरो, ठीक है बेटा, ज़ीरो हो जाएगा वो, कि वो इधर से उधर कहीं वो मूव भी नहीं करेगी। चलिए, therefore the table or rope does not move at all when two forces equal in magnitude are applied on an object through push or pull from opposite direction the resultant force on the object is zero। सच फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कौन सा कहलाता है? जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए, द रोप और टेबल मूव ओनली, कब रूप मूव करेगी? व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन इज गेटिंग अनबैलेंस्ड बाय अप्लाइंग देयर फोर्स आइदर इन द सेम डायरेक्शन और व्हेन वन ऑफ, ठीक है बेटा, द रोप और टेबल मूव्स, कब वो मूव कर सकती है? व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन इज गेटिंग अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कैसे होगा? एक तरफ से कम फोर्स लग रहा है और एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? जिधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है टेबल उधर ही शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन। और व्हेन वन ऑफ देम अप्लाइज मोर फोर्स देन अदर, एक का जो फोर्स है वो दूसरे के फोर्स से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? सच फोर्स इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। ए फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन, जो फोर्स है वो अकेला नहीं होता, फोर्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन ए पेयर, ठीक है बेटा। तो दिस पेयर ऑफ फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। व्हेन एवर वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर देयर इज ए मोशन, जब एक फोर्स दूसरे से ज़्यादा होगा तभी मोशन होगा, तभी जो ऑब्जेक्ट है वो चल सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर लगेगा, इसके अपोजिट में लगेगा। आपका फोर्स ज़्यादा होगा इस फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
चलिए, वॉट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स, गिव एग्जाम्पल। आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आराम से आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से, वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स मूविंग इट्स डायरेक्शन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक अब यहाँ से आपका एग्जांपल है, रबर बैंड टू नीड द डो पुश ए ट्रॉली, स्टॉप ए मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक। ये आपके हो गए एग्जाम्पल। फर्स्ट का आंसर बेटा यहाँ से यहाँ तक है विद एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है। सेकेंड का आंसर आपका ये लाइन है पूरी। ठीक है, थर्ड, इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक ए बॉडी टू मूव, थिंक एंड राइट योर व्यूज़। आप इसमें खुद के व्यूज़ लिखिएगा, लेकिन अब ये मैं बता देती हूँ, हाँ फोर्स तो ज़रूरी है, तभी तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो यस आएगा। ठीक है बेटा, चलिए फोर्थ, ए बॉल रोल डाउन ऑन ए फ्लोर एंड ऑन ए कारपेट। एक बॉल है जो कारपेट पे हमने डाली है और एक फर्श पे डाली है, तो कौन सी बॉल पहले रुकेगी। तो ये तो सभी जानते हैं, जो कारपेट वाली बॉल है वो पहले रुकेगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, अपोजिट फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए वो रुक जाएगी। ठीक है, इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरो। इस पिक्चर में बेटा एरो देखो, ये दोनों बच्चे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, लेकिन ये जो बी है ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा। ठीक है बेटा, मैंने आंसर्स आपको समझा दिए हैं, मैंने आंसर्स नीचे लिखे हुए भी हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, एग्जाम्पल आप ऊपर से लिख लीजिएगा। रबर बैंड हो गया, टू नीड ए डो हो गया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। चलिए, फोर्थ भी मैंने लिख रखा है आंसर, फिफ्थ का भी मैंने लिख दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक